नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली सरकार का दिवाली गिफ्ट, 5,000 सफाई कर्मी होंगे नियमित। दिवाली से पहले 5,000 सफाई कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। एमसीडी सदन की शुक्रवार को होने वाली बैठक में सफाई कर्मचारी को पक्का करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक पूर्ववर्ती ईडीएमसी ने 18 अप्रैल 2023 को सदन में 5,000 सफाई कर्मचारी के पदों की सृजन का प्रस्ताव पास किया था और 1 अप्रैल 1986 से 31 मार्च 1998 के दौरान भर्ती सफाई कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2013 से नियमित करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज और आतिशी के मंत्रालयों में हुआ फेरबदल। दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज और आतिशी के मंत्रालयों में हुआ फेरबदल। दिल्ली सरकार में मंत्रालयों में मामूली फेरबदल। जल विभाग सौरभ भारद्वाज की जगह अब आतिशी देखेंगी पर्यटन। कला और संस्कृति विभाग आतिशी की जगह अब सौरभ भारद्वाज देखेंगे। दिल्ली के अफसर पर बढ़ेगी रार, सस्पेंड करने की मांग एलजी के पास भेजेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के चेयरमैन अश्विनी कुमार को सस्पेंड करने की मांग की है। अब ये मुद्दा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास जाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, सेवा मंत्री आतिशी मरलेना ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष अश्विनी कुमार पर शहर में प्रदूषण पर मंत्रिमंडल के फैसले को पलटने का बुधवार को आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला एनसीसीएसए को भेजा जाएगा। व्हाट्सएप से बुक करें दिल्ली मेट्रो का टिकट, फेस्टिव सीजन में लंबे लाइन से मिलेगी राहत। दिल्ली मेट्रो में वैसे तो हमेशा की जबरदस्त भीड़ होती है। सुबह शाम पीक टाइम पर इस पर यात्रा करना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है। फेस्टिव सीजन में यात्रियों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे समय में मेट्रो स्टेशन में टिकट विंडो पर भी लंबी लाइन नजर आती है। अगर आपको भी मेट्रो टिकट के लिए डेली जद्दोजहद करनी पड़ती है तो अब हम आपको एक आसान तरीका बताने वाले हैं। आप अपनी पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से मेट्रो टिकट की बुकिंग कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस में बम्पर वैकेंसी, कांस्टेबल के 13,000 से ज्यादा पद पर नोटिफिकेशन जल्द। दिल्ली पुलिस में नौकरी चाह रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली पुलिस में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। राज निवास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के कम से कम 13,013 रिक्त पद जुलाई 2024 तक भरे जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में जुलाई 2024 तक 13,013 भर्तियों की इजाजत दे दी है। बयान में कहा गया है कि इन 13,013 पदों में से 3,521 पद भर्ती के अंतिम चरण में हैं और इस साल दिसंबर तक भरे जाने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने न्यूज क्लिक के संपादक एचआर हेड की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ाई। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 8 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष बुधवार को पेश किया गया। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी। दिल्ली के नरेला की बदलेगी सूरत, 5,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की नरेला में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी। यहां पर हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिससे इस पूरे इलाके में सुबह से लेकर रात तक पुलिस की निगरानी और सर्विलांस को बढ़ाया जाएगा। नरेला को सब सिटी के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण सब सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नरेला में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डीडीए ने दिल्ली पुलिस को परीक्षण केंद्र, कॉलेज, जिला पुलिस मुख्यालय समेत कई प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटित की है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली में आज से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आज से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू करेगी। ताज़ा आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पराली जलाने और वाहनों के उत्सर्जन के कारण हुई है। 16 अक्टूबर 2020 को पहली बार शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य ड्राइवरों को ट्रैफिक लाइट पर इंतजार करने के दौरान वाहनों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करके प्रदूषण को कम करना है।
मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खाद में सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं यूरिया के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एनबीएस के तहत किसानों को खाद रियायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में 20 से अधिक लोगों का काटा। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्तों से जुड़ी कोई न कोई घटना सामने आती रहती है। गाजियाबाद के मोदी नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी में कुत्तों का आतंक इस कदर है कि यहां 24 घंटे में कुत्तों ने 20 से अधिक लोगों को काटा है। बताया जा रहा है कि मोदी नगर CHC पर एक दिन में 96 लोगों को एंटी रेबीज का टीका लगता है। ऐसे में 48 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।